आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट्स, फॉलोअर्स, ये एक बड़ा अहम सवाल है जो मुझसे अक्सर पूछा जाता है, और ये किसी दौर में मेरा भी मसला था कि मुझे इस सवाल का जवाब नहीं था पता, लेकिन ग्रेजुअली विद माय एक्सपीरियंस आई गॉट द आंसर। सवाल बड़ा अच्छा है, और इस सवाल पे मेरे जो नए आर्टिस्ट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यूली अभी इस फील्ड में आए हैं आर्ट में, या जो आना चाहते हैं, या जो एमेच्योर हैं, घर पे पेंटिंग्स करते हैं, स्केचिंग करते हैं, उनके लिए ये बड़ी मुफीद वीडियो है, इसे आखिर तक देखिए। सवाल ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आते हैं जो आपके आर्ट वर्क पे बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियां निकालते हैं, बहुत ज़्यादा अमेंडमेंट्स करवाने के ख्वाह रहते हैं कि आप ऐसे कर दें, आप वैसे कर दें, और आप लोग परेशान तब होते हैं जब ये काम आपका क्लाइंट आपसे करवा रहा होता है। आपका जो कस्टमर है जिसने आपको ऑर्डर किया है पेंटिंग का, वो अगर आपसे ये अमेंडमेंट्स करवाए या ये एडिट करवाए बार बार पेंटिंग, तो आपको बड़ा परेशानी होती है और आप बड़े परेशान हो जाते हैं। उस पे आज की ये जो वीडियो है ये गौर से देखें और इसे बिल्कुल आगे पीछे मत करें अगर आप आर्टिस्ट हैं, क्योंकि मेरी वीडियोज़ आर्टिस्ट्स के लिए होती है। आपकी लाइफ में ऐसे जो क्लाइंट्स आते हैं ना, जो आपको कहते हैं जी ये पेंटिंग बना दें, तो आप वो पेंटिंग बना देते हैं, तो वो बड़े खुश हो जाते हैं फ़ौरन उस पेंटिंग को देख के, आपसे वो पेंटिंग लेते हैं, आपको उसका मुआवजा अदा करते हैं और वो चले जाते हैं। आपको ऐसे क्लाइंट्स बहुत पसंद होते हैं, आपको बड़ा अच्छे लगते हैं, आपने जो बनाया उन्होंने एक्सेप्ट किया और आपने बस खुश हो गए कि यस मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट बन गया हूँ, या मैं बहुत बड़ी आर्टिस्ट बन गई हूँ, अब मुझे मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि क्लाइंट मेरे काम को बड़ा पसंद करने लग गए हैं। इसी तरह कुछ क्लाइंट्स आपके लाइफ में ऐसे होते हैं जो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट करवाते हैं, कलर चेंज करवाते हैं, और वो बस एक दो दफ़ा आपको कहते हैं तो उसके बाद फिर वो चले जाते हैं। उसमें आप थोड़े से हर्ट होते हैं, कहते हैं जी मुझसे शायद ठीक से काम नहीं होता, जो मेरा क्लाइंट मुझसे इस तरह डील करता है, और मुझसे दोबारा बनवाते हैं। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत टफ़ टू हैंडल होते हैं, दैट इज़ वेरी टफ़ टू हैंडल देम ऑल। वो क्या करते हैं जी, आप कोई भी पेंटिंग बनाए ना, तो वो पहली नज़र में ठुकरा देंगे, नहीं सही बनी। वो फिर आप को ये करना चाहिए, आपको ऐसे क्लाइंट्स को डील करना मैं आपको सिखाता हूँ आज इस वीडियो में। आपको चाहिए कि आप उनसे पूछें कि ये इसमें जो कमी है वो मुझे नॉमिनेट कर दें कि इसमें ये कमी है। अगर वो लॉजिकल क्लाइंट हुआ तो वो आपको वो कमी को नॉमिनेट करेगा कि ये उसको लॉजिकल सेंस होगी, तो वो कहेगा जी फलां जगह पे कमी है, इस कमी को दूर कर दें। आपका काम है उस कमी को दूर कर देना जैसे वो चाहता है। अगर वो कहे नहीं जी मुझे पसंद नहीं आ रही, आई डोंट लाइक इट, और अगर वो उसके बारे में उसकी कोई रीज़न भी नहीं बता रहा, तो उस ऐसे क्लाइंट लाइलाज होते हैं। ऐसे क्लाइंट्स का कोई इलाज नहीं होता, क्योंकि वो अगर कोई डॉक्टर है, वो किसी को मरीज़ का इलाज करना है तो उसकी मर्ज़ का करेगा ना, कि इसमें मर्ज़ क्या है, उसकी नक्स का या उसकी कमी का जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसमें कमी क्या है, हम उसको उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकते। जब हमें ये पता है कि ये बंदा ही नहीं ठीक, ये पूरा इंसान ये ठीक, तो फिर मर जाए वो, चाहे यही है ना कि फिर अगर हम उसका इलाज ही नहीं करना चाह रहे। पेंटिंग का, अगर आप लोग आर्ट लवर हैं और आप आर्ट को पसंद करते हैं और आप आर्टिस्ट को ऑर्डर्स भी करते हैं ना, तो कम से कम उसकी गलती बता दें कि ये उसकी गलती होती है। अच्छा, आप लोगों का काम क्या है, आप उससे पूछें कि इसमें मुझे गलती बताओ और उस गलती को ठीक कर दें। नेक्स्ट क्या करेगा, वो फिर कहेगा वो हो नहीं ये भी नहीं ठीक, ये भी ठीक कर दें, आप उसे भी ठीक कर दें। आप उसकी हर बात अनटिल कि वो आपके काम से सेटिस्फाइड ना हो जाए। ये पता है आप क्यों करेंगे काम,
आप ये काम इसलिए करेंगे कि जो इस तरह के क्लाइंट होते हैं ना, वो बड़े पक्के क्लाइंट्स होते हैं। आप अगर किसी इस तरह के बंदे को जो बहुत ज़्यादा नुक्ताचीन हो, बहुत ज़्यादा कीन हो, बहुत ज़्यादा वो चीज़ों में अब आर्ट ढूंढता हो और अपनी मर्ज़ी का काम चाह रहा हो, और अगर आप उसको वैसा काम दे दें, इट मीन्स कि वो अब आपके अलावा किसी और आर्टिस्ट के पास नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह के क्लाइंट्स को डील करना हर आर्टिस्ट के बस की बात नहीं होती। आप लोगों ने अपने क्लाइंट की मर्जी पूछनी है और उसकी मर्जी के मुताबिक काम करना है। आर्टिस्ट का काम है क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना आर्ट के अकॉर्डिंग। ऐसा ना करें कि रिसेंटली मेरे पास एक क्लाइंट आए तो उन्होंने मुझे एक फ़ोटो दी, तो वो फ़ोटो थी पूरी यहाँ टांगों तक थी, तो मुझे उन्होंने कहा जी इसे आप क्रॉप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। उस फ़ोटो में उस क्लाइंट की वो जो रेफरेंस फ़ोटो थी उसमें कोट के ऊपर धारियाँ थीं सफ़ेद रंग की। वो बड़ा खूबसूरत कोट और पैंट लग रहा था। मेरी ख्वाहिश थी मैं इसे बनाऊं, क्योंकि उस पर मेहनत होनी थी। उस पेंटिंग पे मैं चाह रहा था उस पर मेहनत करूं, उस कोट के ऊपर जो लाइंस हैं वो वैसे ही बनाऊं, जहाँ जहाँ पे सलवटें हैं वैसे ही वो लाइंस कर्व्ड होके जाएंगी, तो ये ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। मैंने उसे जैसे बेहतर समझता था ना वैसे उसे बना दिया और वो बहुत उम्दा बनी अकॉर्डिंग टू मी। जब मैंने क्लाइंट को दिखाई, क्लाइंट कहता नो अच्छी नहीं बनी, दोबारा बनाए। अच्छा, अब ये ऐसा ना करें कि आप दोबारा बनाएं, एक चीज़ बन गई है उसमें जो कमी है वो बताई जाए। मैंने कहा इट इज़ डन, तो उन्होंने कहा इट शुड बी रीडन। अब आपने एक पेंटिंग का मुआवजा लिया है, फ़र्ज़ करें 5 रुपये, तो आप उस 5 रुपये का काम आपने कर दिया है। उस बंदे को चाहिए कि वो उसमें कोई अगर तब्दीली करवाना चाहता है तो वो तब्दीली करवाए। मुकम्मल तौर पे अगर आप उसकी पेंटिंग को दोबारा बनाएंगे तो ये आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और क्लाइंट भी आपके साथ ज्यादती कर रहा है, क्योंकि आपकी उस पर मेहनत हुई है। सबसे पहले आपकी और क्लाइंट में ये बात तय हो जानी चाहिए कि आपने इतना काम करना है, इस तरह का करना है। उसके बाद आपको वो नहीं कहेगा कि इसे दोबारा बनाएं, आपने जैसा वो है वैसा बनाएं। तो ये भी ज्यादती होती है। इस तरह के कुछ क्लाइंट्स आते हैं, अगर आप दोबारा बनाएंगे तो इट मीन्स कि आप दोबारा से नया कैनवस लेंगे, आप दोबारा से नए पेंट्स लेंगे, आप सारा काम नए सिरे से करेंगे। ये भी गलत है, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। आर्ट जो है इससे मोहब्बत अगर आप कर रहे हैं तो आप उसमें जो कमी है वो बताएं। तो फिर उसके बाद मैंने उन्हें डील किया अच्छे से, क्योंकि आई रिस्पेक्ट माई क्लाइंट्स, आई लव माई क्लाइंट्स, आई लव माई आर्ट वर्क एज वेल। आपकी लाइफ में मेरी अभी भी आई हैव बीन वेटिंग फॉर, 1-2 दिन पहले की बात, आई हैव बीन वेटिंग कि वो मुझसे अगर वो बात ऐसी करते हैं तो मैं उस पर उसे उनकी मर्जी के मुताबिक काम करूँगा, क्योंकि लेकिन दोबारा नहीं कोई भी क्लाइंट आपसे बनवाता। ये बहुत रेयर केसेस होते हैं, 100 में से 1। बट उसी पेंटिंग में आपकी गलतियाँ जितनी बेहतर आपका क्लाइंट निकालता है ना, आपका टीचर नहीं निकालता। ये ज़हन में रखिए, क्योंकि क्लाइंट ही एक बेहतरीन उस्ताद होता है। और क्लाइंट की गलतियों को ये मत समझें कि आप की कोई इज्जत कम हो जाएगी। आप ये मत समझें कि उसे आर्ट का नहीं पता। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सबसे पहले तो आपके लिए रिस्पेक्टेबल हैं, दूसरा उनकी बात को मानना आप पे मनवान फ़र्ज़ है, क्योंकि उन्होंने आपको उसका मुआवजा अदा किया हुआ है। और जिस बंदे ने मुआवजा अदा नहीं किया होता वो आपको नहीं कहता कि यहाँ से भी ठीक कर दो, यहाँ से भी ठीक कर दो, यहाँ से भी ठीक करो। मॉरली वो समझता है कि बस जितना है बस इतना ठीक है। तो ये मेरी कुछ सजेशंस थी नए जो आर्टिस्ट हैं उन्हें, कि अपने अंदर ये तकब्बर नहीं रखना आपने कि हम बहुत बड़े आर्टिस्ट बन चुके हैं तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। क्लाइंट आपका बेहतरीन उस्ताद है। क्लाइंट जो आपको ऑर्डर देता है उस पर मनोवान अमल करें और उसकी अमेंडमेंट्स बार बार, अगर वो कहता है कि बार बार ठीक करो, वो जानबूझ के अपनी पेंटिंग ख़राब नहीं करवाना चाहेगा। उसने अपने घर में पेंटिंग लगवानी है और वो चाहता है कि ये पेंटिंग हमेशा के लिए लगी रहे। और आपके 2-4 दिन अगर ज़्यादा लगते हैं उस पेंटिंग पे तो लगाएं। आर्ट को तरक्की हमारे मुल्क में आर्ट इसलिए तरक्की पजीर नहीं है
तरक्की याफ्ता नहीं है, सॉरी, कि हम लोग अपनी पेंटिंग बना के उस पर अटक जाते हैं। हम कहते हैं जी बस बन गई तो बन गई, इसे अब हम चेंज नहीं कर सकते। भाई चेंज कर दें अगर आपको कहा जाता है, क्योंकि क्लाइंट ने ये अपने कमरे में लगानी है, आपके कमरे में नहीं लगानी कि आपने बनाई है तो वैसे ही रहे। इसलिए अपने क्लाइंट के कहे पे अमल करें, तभी आप एक अच्छे और प्रोफेशनल आर्टिस्ट बन सकते हैं। मेरे तमाम क्लाइंट्स जो मुझे सुन रहे हैं उन सब का शुक्रिया, मैं उनसे बड़ा मोहब्बत करता हूँ। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और अपनी मेहनत जारी रखें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।